मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, या ये कह सकते हैं कि मैं यूट्यूब पिछले 1 साल पहले ही छोड़ चुकी हूँ। पर क्यों? जबकि एक वक्त था यूट्यूब पर आना मेरा सपना था। वीडियोस बनाना, आप सबको अपनी कहानियाँ सुनाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। और इसके पीछे कितना कुछ सुना है मैंने लोगों से। कभी हमारे गांव वालों से हमें गांव से निकाल देने की बातें सुनी है, कभी कुछ लोगों को ये कहते सुना है कि इसकी वजह से हमारे गांव की और भी लड़कियां खराब होंगी। गांव की लड़कियां ये सब नहीं करती, बस शादी करा दो इसकी। और ऐसी और भी बहुत सी बातें सुनी हैं जो शायद गांव की हर उस आम लड़की को सुननी पड़ती हैं जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती है। लेकिन इन सब लोगों से मैं नहीं डरी। अपनी आँखों में छोटे छोटे ख्वाब और बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर बस आगे बढ़ती रही। और इसी वजह से 0 सब्सक्राइबर से 5 लाख लोगों तक पहुंची मैं। लेकिन इतना कुछ अचीव करने के बाद भी मैंने यूट्यूब क्यों छोड़ा? कहाँ थी मैं 1 साल? तो चलो बताती हूँ कि कहाँ थी मैं 1 साल। हाय, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। और उन लोगों का भी दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस 1 साल में इतने सारे कमेंट्स किए कि मैं कहाँ हूँ, मैं वापस क्यों नहीं आ रही हूँ, क्या मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है। और ऐसे बहुत से कमेंट्स किए जिनकी वजह से शायद मैं वापस आई हूँ। तो कहाँ थी मैं 1 साल? क्यों मैंने यूट्यूब पर 1 साल से कोई वीडियो पोस्ट नहीं की? मेरा पिछला लॉन्ग व्लॉग 1 साल पुराना है और शायद इस साल में मैंने शॉर्ट्स व्लॉग भी कुछ 4 से 5 ही किए होंगे। क्यों इतने गायब थी मैं? इसकी सबसे बड़ी वजह थी एक तो लेज़ीनेस और दूसरा मेरा कॉन्फिडेंस। मैं इंस्टाग्राम की रील्स देखकर अपना सारा वक्त ज़ाया कर देती थी। जब भी वीडियोस बनाने लगती थी तो वीडियोस बनाने का दिल नहीं करता था। वीडियो अगर बन भी जाती थी तो उन्हें एडिट करने का दिल नहीं करता था, और एडिट कर लेती थी तो पोस्ट करने का दिल नहीं करता था। जबकि एक टाइम था जब मैं वीडियोस बनाना, अपने गाँव को दिखाना और अपनी कहानियाँ सुनाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। शायद दिन में मैं 10-20 बार यूट्यूब खोल कर देखती थी, आप सबके कमेंट्स पढ़ती थी कि आप सब ने मुझे कैसे कैसे कमेंट्स किए हैं और आप सब मुझे कितना प्यार कर रहे हो, और उनके रिप्लाई करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैं रुक गई, वीडियोस बनाना छोड़ दी मैंने। और दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस। जब मैं दूसरे व्लॉगर्स को, दूसरे यूट्यूबर्स को देखती थी तो मुझे लगता था कि शायद मैं उनसे कमतर हूँ। वो बहुत बेहतर हैं, वो इतना लाउड बोलते हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस है और मुझ में उन जैसा 1% भी नहीं है। मैं उन जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। उनका कंटेंट इतना अच्छा है, वो रोज़ पोस्ट करते हैं, उनके पास हर चीज़ मुझसे बेहतर है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और बस सोचती रहती थी कि मुझे उनके जैसा बनना है, उनके जैसा कंटेंट बनाना है, वैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, वैसा कैमरे के सामने बोलना है बिना हिचकिचाए, बिना डरे। और इस सब के चक्कर में मैं जैसी थी मैं वैसी भी नहीं रही। मैं जितना कंटेंट पोस्ट करती थी मैं उतना भी नहीं बना रही थी, क्योंकि मुझे उनके जैसा बनाना था। और उनके जैसा बनाने के चक्कर में मैं जैसा बना रही थी मुझसे वैसा भी नहीं बन रहा था। मैं रोज़ ये सोचती थी कि मुझे अपनी पुरानी वीडियो से आगे आने वाली वीडियो बेहतर बनानी है, बहुत अच्छी बनानी है। और उस बहुत अच्छी के चक्कर में मैं एक आम सी, एक सिंपल सी वीडियो भी नहीं बना पाती थी। और जो बनाती थी मुझे वो वीडियोस अच्छी ही नहीं लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या बनाया मैंने, बाकी लोग इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं और मैंने क्या बनाया, मेरी कैसी वीडियो है। बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस ज़ीरो कर लिया था मैंने, क्योंकि मुझे यही लगने लगा था कि मैं बिल्कुल भी बेहतर नहीं हूँ। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी नहीं है। अब हम भी क्या करें,
बचपन से लेकर बड़े होते तक हमें दौड़ना ही तो सिखाया जाता है, किसी के जैसा बनने का कहा जाता है। हमेशा ये कहा जाता है कि उसके जैसा बनो। वो कितना अच्छा कर रहे हैं, वो कितना बेहतर कर रहे हैं, और ना चाहते हुए भी हम उसी रेस के पीछे लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हम क्या हैं, हम में क्या खास बात है। क्यों ना हम खुद को तराशें, खुद को बेहतर बनाएं। क्यों बनना है हमें किसी के जैसा। और बस यही गलती मैंने भी की। खुद को बेहतर बनाने के बजाय, खुद को तराशने के बजाय मैंने दूसरों के जैसा बनने की कोशिश की, जिसकी वजह से 1 साल तक मैं YouTube से दूर रही। इस 1 साल में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, अपना बहुत वक्त ज़ाया किया, बहुत कुछ सीखा भी और कुछ अच्छा भी किया। इस साल में मैंने अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप की, जो मेरा बचपन का ख्वाब था, और वहाँ जाकर ही मुझे एहसास हुआ कि मैं किस चीज़ से भाग रही हूँ। YouTube से, आप सब से, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सच बताऊँ तो मेरी इतनी औकात भी नहीं थी कि मैं एक शहर से दूसरे शहर खुद के पैसों से जा सकूं, और आज बस YouTube की वजह से खुद के पैसों से एक अलग मुल्क में घूम रही हूँ, जो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और अपनी बहुत सारी गलतियों से सीखकर मैंने ये सोचा कि मुझे वापस YouTube पर आना चाहिए, वापस वीडियोस बनानी चाहिए। और बस अब मैं YouTube पर वापस आ गई हूँ, और आप सबसे वादा करती हूँ कि बहुत सारे नहीं, लेकिन एक हफ्ते में 3 से 4 व्लॉग्स तो ज़रूर आएंगे, और बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे आप सब देखना चाहते हैं। पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट करूँ, जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले और आप सबको भी। और आज पहली बार मैंने थोड़ा बहुत कुछ कैमरे के सामने बोलने की कोशिश की है, तो अगर कुछ भी गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आगे भी मैं ऐसे कैमरे के सामने बोलकर वीडियोस बनाऊं या नहीं। और जाते जाते बस इतना कहूँगी कि अगर आप में से भी कोई रुक गया है, चाहे वो किसी भी वजह से, तो वापस उठो, मेहनत करो, किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करो, बस खुद पर मेहनत करो, खुद को तराशो और देखो कि तुम कितने खास हो। और अगर आप में से अभी तक भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है, तो जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आगे अपनी बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस आपके सामने लाती रहूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूं क्या। मैं कभी भी ऐसे कैमरे के सामने वीडियोस नहीं बनाती हूँ, और बैक वॉइस ओवर करती हूँ, जिससे मैं थोड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। लेकिन आज मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ आप सबके सामने, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल या थोड़ा